आप चूंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है, ये पहला केस नहीं है। दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस सेवरल केसेज ऑफ दिस नेचर. इफ द पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट एक्टिंग इन कोलिजन विद द persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. You are using state power. You are using state power for an unlawful gain. बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है. इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए एसएचओ के. इनकी संपत्ति की जांच कराइए. एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए. ये अगर माफियास के साथ इंडल्ज हो गए हैं, एलिगेशंस है. अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो एफआईआर लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा. अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ही हैज एक्टेड लॉफुली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का. लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको. पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस कीजिए और आपके लिए फिर ही may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि एफआईआर लॉज क्यों नहीं हुआ? और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, दैट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म दिस कोर्ट. एंड दीज टू ऑफिसर्स एज वेल एज मिस्टर चौबे, they will not investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर एफआईआर होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं. एफआईआर के लिए क्या रिटन जरूरी है? कंप्लेंट तो कुछ बताएंगे. रोज आपके एसआई जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए. You are a state lawyer. You have to protect the citizens. आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए. ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ लॉ क्या है. रिटर्न दिलवा दीजिए. जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना? पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे. इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे. मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है. क्या बोल रहा है वो आदमी कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि एससी एसटी केस में तुमको फंसा देंगे. आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे. और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है. आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जल के. हम पूछा हुजूर की एफआईआर, अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसको, बट दीज आर द मैटर्स विच आर गिविंग राइट्स टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. एंड व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू द पुलिस, व्हेन वन ऑफ योर पुलिस ऑफिसर्स, Nisha, had gone to that place
There are allegations against her. There are allegations against SHO. Why FIR was not lodged? Why FIR was not lodged? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉन्च ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो हैं इंस्पेक्टर, ही इज सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ क्यों लगा नहीं हुआ है। FIR रजिस्टर हुआ? फिर ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था। नहीं, ये पेपर एक आया हुजूर, इसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां हुजूर। बहुत मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, जी हुजूर। वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे। लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, लेकिन ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूर? कहाँ अगर इनकार वो नहीं, जब खुद ही छोड़ के चले गए तो ये क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, don't attach yourself with one of the parties. The ramification will be very bad. If the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका? ये तो कहीं नहीं ना रहे कि हम फेंका हुजूर। ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं। मुश्किल है। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे। 8 बजे की घटना है। बस सही यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई, सर मालूम है आपको? यस सर, यस सर। यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पास ये हम लोग क्या थी जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर, और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था सर, तो आपको एक्शन लेने का पावर था। सर दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है, न मेरे द्वारा सामान निकाला गया है। दोनों पक्ष ही आपस में दीजिए साहब, कहाँ है पेन ड्राइव? सर पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए।